बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, मौलाना महमूद मदनी साहिब ने असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से जो कुछ कहा था यकीनन वो गलत था, लेकिन अब इन तमाम बातों को यहीं पर छोड़ देने की ज़रूरत है। अब इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफिक किस तरह किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर जमा किस तरह किया जाए, ताकि हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर बेदार हो जाए और हिंदुस्तानी मुसलमान जुल्म के खिलाफ अपने हक के लिए मैदान अमल में खड़ा हो जाए। इसलिए कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दुश्मन घात में लगा हुआ है और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। इसी चीज का जिक्र किया है असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने। एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहिब से भी इसी तरह का सवाल किया गया। मौलाना महमूद मदनी साहिब ने आपको इस तरह कहा है, आप इस पर क्या कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने आला ज़र्फी का सबूत पेश किया और उनके मुंह पर लगाम लगाई। उन्होंने कहा कि क्या मौलाना मदनी साहिब ने मेरा नाम लेकर कहा है? आगे ओवैसी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। ओवैसी साहिब ने कहा कि तुम मौलाना महमूद मदनी साहिब को और हमको आपस में लड़ाना चाहते हो। मौलाना महमूद मदनी साहिब जमीयत उलमा के सदर हैं और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। कितनी आला ज़र्फी का असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने सबूत पेश किया है और उनके मुंह पर लगाम लगाई है ताकि वो आगे को इस तरह के सवालात ना कर सके। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये वक्त जो चल रहा है ये इंतहाई तशवीशनाक है, बड़ा नाजुक और हसास दौर है। इस दौर के अंदर हमें कदम कदम संभाल कर रखने की जरूरत है। दुश्मन की सोच, दुश्मन के प्लान, दुश्मन की साजिश तो यही है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। इसी रास्ते को इख्तियार किया उस एंकर ने जिसको मौलाना महमूद मदनी साहिब ने इंटरव्यू दिया था। उसने भी लड़ाने का काम किया है ताकि मुसलमान आपस में लड़ जाए। मुसलमानों के अंदर जो इत्तिहाद है, जो इत्तिफाक है, वो पारा पारा हो जाए। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है। बहरहाल अब जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब हमें आगे करना क्या है, इसी चीज की फिक्र करने की जरूरत है। अगर हम ओवैसी साहिब को पसंद करते हैं, उन्हें अपना लीडर तस्लीम करते हैं, जैसा कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस बात का सबूत पेश कर रहे हैं और मुसलमान चाहते हैं कि ओवैसी साहिब मुसलमानों की क़यादत करे, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, उनकी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। आवाम को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा असदुद्दीन ओवैसी साहिब के साथ हैं, उनकी हिमायत में हैं, उनके बयानात को सराहते हैं। इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक ही शख्स है जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, मुसलमानों के हक में बोलता है, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी की जाती है उसके लिए लड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कहते हैं कि तुम मुझे अपना लीडर तस्लीम करो ना करो, मुझे मैदान के अंदर लेकर आओ या ना लेकर आओ, लेकिन मुसलमानों अपनी आंखें खोलो, अपने हक के लिए लड़ो, जुल्म के खात्मे के लिए लड़ो, अपनी मस्जिदों को बचाओ, मदरसों को बचाओ, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ करो। यकीनन नाज़रीन किराम, ये हकीकत है इस वक्त कि मदारिस भी, मसाजिद भी, उलमा भी, औकाफ भी, कब्रिस्तान और ईदगाहें भी तमाम की तमाम दुश्मन की नजरों में हैं और एक एक करके दुश्मन हमसे छीनना चाहता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब हम इन तमाम बातों को एक तरफ रख दें, इन्हें भूल जाए कि मौलाना महमूद मदनी साहिब ने क्या कहा। अब हमें जरूरत है इस बात की कि हम मैदान अमल में किस तरह खड़े हो सकते हैं, हमारा सियासी शऊर किस तरह बेदार हो सकता है, हमारी क़यादत किस तरह मजबूत हो सकती है। इसी बात की फिक्र करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जो हो सकता है करना चाहिए। खाली बातों से,
तफसीरें करने से, तज्जिए पेश करने से कुछ होने वाला नहीं है। अमल के मैदान में अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, अब हमें आगे आना पड़ेगा। इसलिए नाज़रीन किराम, कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए सियासत के मैदान में कदम रखिए, बारी ताला से अपना रिश्ता मजबूत रखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल कीजिए। जितना मजबूत ताल्लुक हमारा अल्लाह से होगा, उतना ही सियासी एतबार से हमारे अंदर मजबूती आएगी, इस्तेहकाम आएगा। बारी ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला लायानी और फजूल बातों से हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क से जुल्म को, नफरत को खत्म फरमाए, बारी ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।